हेलो बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम क्लास 8th के चैप्टर 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसकी करेंगे हम प्रश्नावली 5.3 को। तो 5.3 के 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चनों को हमने पहले ही एक वीडियो में कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आज शुरू करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 4 से, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या बोल रहा है हमारे पास में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमें 1 से लेकर 10 तक कुछ संख्याएं दी है ना। 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न में कुछ संख्याएं दी है, तो हमें क्या करना है, इनके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, पहले में क्या संख्या दी है हमारे पास में, 729 दी है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि को हल करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, जैसे 2 हो गई, है ना, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13 और क्या हो जाएगी 17। इसके आगे भी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है, वह संख्या है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाएगा या तो फिर एक का भाग जाएगा, वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। इसमें देखो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना होगा, सबसे पहले 2 का भाग देना होगा। यदि 2 का भाग नहीं जाएगा तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, 3 का। 3 का भाग जाता है तब तक के 3 का भाग देना है। यदि 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम किसका नंबर लगाएंगे, 5 का। यदि 5 का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। और इन चारों का भाग नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। फिर इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा तो फिर 13 का, और 13 का नहीं जाएगा तो 17 का। इस प्रकार से सबसे पहले छोटे संख्या अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है, फिर धीरे धीरे बड़ी संख्याओं का। यदि भाग नहीं जाता है तो दूसरी संख्याओं को लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें 729 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास में, 729। ठीक है, क्या दिया है, 729। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, सबसे लास्ट में 9 है। यहाँ इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर विषम संख्या है, तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब यहाँ देखना होगा कि किस संख्या का भाग जाएगा यहाँ पर। तो 3 का भाग देने के लिए क्या करना होता है, जो संख्या दी रहती है उनके अंकों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। और यदि जोड़ने के बाद में यदि ऐसी संख्या आती है जिसमें 3 का भाग चला जाता है तो उसमें क्या होगा, 3 का पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इन अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 में हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो 7 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। बचेगा कितना, 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12। 3 3 चौक क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, है ना। अब फिर से किसका भाग देंगे हम, 3 का। ठीक है, तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21। 3 8 24। ठीक है, कितने बार जाएगा, 8 बार। और लास्ट में कितना बचा, 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ फिर से किसका भाग जाएगा, 3 का ही जाएगा, है ना, क्योंकि 8 और 1 कितना होता है, 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब यहाँ पर किसका भाग चला जाएगा, 3 का। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। और बचा कितना यहाँ पर, 2। तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 नम कितना आ जाएगा यहाँ, 27। फिर 3 तिया 9,
और 3 एकम 3। यहाँ पर कितने बार किया भाग गया है 3 का, तो कितने बार गया है यहाँ पर 6 बार। तो हमें इसको क्या करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 729 अभाज्य गुणनखंड 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे 729 बराबरी से कितने बार गया है 3 का भाग 6 बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, मतलब कि जोड़े बनाएंगे दो दो के। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं 3 का, 1 2 3। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक 3 को लिखते जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 गुणित 3 गुणित 3। तो 729 के ऊपर क्या चढ़ जाएंगी, हमारे पास करनी चढ़ जाएगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। ये क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह होता है। किसी भी संख्या के ऊपर इस प्रकार से चिन्ह आता है तो ये वो क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है। अब 3 का गुना हम क्या करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 9 तिया कितना आ जाएगा हमारे पास में 27। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27। तो 729 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, समझ में आया। यदि कहीं पर भी किसी भी स्टेप आपको में डाउट हो या फिर कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, क्या है 400, है ना। कितना दिया है 400। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके वर्गमूल को। यह कितना आ जाएगा 400। तो 400 में क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 जीरो जैसे के वैसे। फिर से किसका भाग देंगे 2 का। तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 जीरो। ठीक है, फिर से 2 का, तो कितने बार जाएगा 2 पंचे 10 और जीरो। फिर से 2 का जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक काय में आ रहा है जीरो में, है ना। तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1 और 2 पंचे 10। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है, मतलब किसका चला जाएगा 5 का। तो यहाँ 5 कितना हो जाएगा 25। फिर से किसका चला जाएगा यहाँ 5 का। तो 5 एकम क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसके क्या लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। 400 के क्या आ जाएंगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 400 बराबरी से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, पेयर। तो यहाँ पर एक तो 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी 2 का बन रहा है, और यहाँ पर किसका बन रहा है 5 का। तो यहाँ पर 400 की पर क्या चढ़ा देंगे हम, करनी। ठीक है, अब जो जहाँ 2 के पेयर बने हैं उसमें से हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल को ले लेंगे। इस पेयर में से क्या ले लेंगे 2, ये वाले पेयर में से क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 गुणित यहाँ से क्या आ जाएगा 5। इनका आपस में क्या कर देंगे गुना, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 400 का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखो 5 है, 5 का गुना 2 में करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 का गुना 2 में करेंगे तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास में 20। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे इसी का हम तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 1700 कितना दिया है हमारे पास 64। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे हम वर्गमूल। तो यहाँ पर क्या है 1764। ठीक है, इसमें सबसे पहले किसका भाग देंगे 2 का। तो यह कितने बार जाएगा 2, 2 आठी 16, बचा कितना 1, तो 2 आठी 16 और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। फिर से 2 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ गई। 3 का जाता है क्या, उसके लिए हमें क्या करना होगा अंकों को जोड़ना होगा। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, 8 में 1 को जोड़ा तो 9, मतलब कि यहाँ 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 एकम 3, बचा कितना 1, तो 3 चौक 12 और 3 साता 21। ठीक है, फिर से यहाँ पर 3 का चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 3 नम 27। अब यहाँ 49 आया है, तो 49 किसका वर्ग होता है 7 का। 49 में 7 के अलावा किसी का डिवाइड जाता है क्या, नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 49 साती साती 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, अब इसके क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। 1764 के क्या हो जाएंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आए हैं हमारे पास में 1764 बराबरी से कितना है 2 गुणित 2 गुणित फिर किया है 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। अब क्या करेंगे इनके पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक तो 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का और यहाँ पर 7 का। तो क्या क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे इसके ऊपर करनी चढ़ाएंगे, क्योंकि हम सिंगल बार लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे संख्या के ऊपर क्या चढ़ा देंगे करनी को। तो यह क्या बन जाएगा इसका वर्गमूल। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित क्या आ जाएगा 7। अब क्या करेंगे 2 का 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 6 का गुना 7 में करेंगे तो 6 7 कितना आ जाएगा हमारे पास में 42। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप स्वयं से ये सारे क्वेश्चनों को बनाकर देखिए, और जहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता है वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में से इसको देख सकते हो। लेकिन जब तक के आप स्वयं से नहीं करोगे तब तक के आपसे मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। अब करेंगे हम इसी का क्वेश्चन क्रमांक 4। क्या दिया है क्वेश्चन क्रमांक क्या दिया है हमारे पास में 4 में कौन सी संख्या दी है 4096। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। देखो क्या आ जाएगा 4096। लास्ट में क्या दिया है सम अंक दिया है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्या देंगे 2 का भाग देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 0 2, 2 चौक 8, फिर क्या आ जाएगा 1, तो 2 8 ही कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इकाई का अंक क्या है सम अंक है, यहाँ पर फिर से क्या है किसका डिवाइड चला जाएगा 2 का। तो 2 एकम 2, फिर 0
दो दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 चौक 8। फिर से 2 का भाग जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, फिर एक बार 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का जाएगा तो 2 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और 2 पंचे 10 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में 12, तो 2 छंग 12। ठीक है, फिर से 2 का तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठी 16। फिर 2 का देंगे तो 2 छंग 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। फिर से 2 का तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। फिर 2 का तो 2 आठी 16। फिर 2 का तो 2 दूनी 4। फिर 2 का तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर से 2 का देंगे तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर कितने बार आया है 2 उसको काउंट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 4906 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं हमारे पास में 4096 बराबरी से। कितने 2 है 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणित 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 2। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे अब पेयर बनाएंगे तो यहाँ करनी में लिख लेंगे 4096 काय में आ जाएगा यहाँ करनी में। ठीक है, यहाँ पर पेयर कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो कितने 2 आ जाएंगे यहाँ पर 6। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब इनका क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ 64। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 4096 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास में 64। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम इसी का क्वेश्चन क्रमांक 5। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? देख लो क्वेश्चन क्रमांक 5 क्या दिया है हमारे पास में 77 44। ठीक है, इसका भी क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 77 44। किसका देंगे सबसे पहले 2 का तो 2 तिया कितना आ जाएगा 6, फिर 2 आठी 16, 2 साती 14 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का तो 2 एकम 2, 2 इनम 18, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। फिर से 2 का भाग जाएगा तो 2 इनम 18, फिर 2 छंग 12 और 2 छंग 2 आठी 16 है ना। यह कितना आ जाएगा 8। ठीक है, फिर से 2 का तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 चौक 8
और 2 8 16 और 2 दूनी वो 2 चौक 8। फिर से 2 का जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे तो 1 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर कितना आ गया 121 आ गया। ये किसका वर्गमूल होता है? वर्ग होता है 11 का। तो 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11। फिर से 11 का भाग जाएगा तो एक बार। ठीक है, ये क्या आ गए हमारे पास में इसके गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7744 के क्या आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 7744 बराबरी से क्या क्या है हमारे पास में गुणनखंड। 2 कितने बार है? 6 बार। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित 11। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कर देंगे? करनी चढ़ा देंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 7744। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके पेयर बनाएंगे। तो कितने पेयर बन रहे हैं? 2 के 1 2 3 और 11 का 1 बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 कितने बार आ जाएगा? 3 बार। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और 11 कितने बार आ जाएगा? 1 बार। अब क्या करेंगे? इनका गुना। तो सबसे पहले 2 2 का गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का गुना 11 में के करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 माठी 88 11 माठी 88। ठीक है, तो 7744 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास में? 88, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम इसी का क्वेश्चन 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन 6 क्या दिया है हमारे पास में। वी आई 9604 9604 इसका क्या करेंगे? हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 9604। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। तो कितने बार जाएगा? 4 बार। फिर 8 बार 0 और 2। फिर से किसका देंगे? 2 का। तो 2 दूनी 4 2 चौक 8 0 2 एकम 2। फिर 2 का नहीं जाएगा, है ना। कितने बार गया है? 4 8 0 और फिर 2। अब यहाँ पर 2 का नहीं जा रहा है तो किसका जाएगा? 7 का। ठीक है, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 और 2 कितना होगा? 6 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7। मतलब कि यहाँ पर 3 का भी नहीं जाएगा और 5 का भी नहीं जाता है। 5 का भाग देने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5। तो 7 का भाग देके देखेंगे। 7 चौक कितना? 7 या 21। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 या 21। फिर कितना बच जाएगा यहाँ पर? 3, है ना। 7 का 7 चौक 28 फिर 2 फिर 7 या 21। फिर से 7 का ही जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में? 7 चौक 28 और 7 नम 63। फिर 7 का भाग जाएगा तो 7 ही 49। फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पर क्या क्या पेयर बन जाएंगे इसके? सबसे पहले तो इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 9604 के अभाज्य गुणनखंड।
गुणनखंड। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे, 9604 बराबरी से क्या आ जाएगा यहाँ, 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है, इनके पेयर बना लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर करनी चढ़ा लेते हैं। सबसे पहले 9604 बराबरी से क्या आ जाएगा, 2 गुणित 7 गुणित 7। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14, 14 साती 98। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम 7वां क्वेश्चन, है ना। देखो 7वां क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, 5929। इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5929। ठीक है, यहाँ किसका भाग देंगे, सबसे पहले हम 2 का जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। 3 के का भाग देने के लिए क्या करेंगे, हम अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 में 5 को जोड़ेंगे तो 25, 25 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 9 है। यहाँ पर किसका भाग दे के देते हैं, 7 का। देखो क्या है यहाँ पर, 59 है, तो 7 7 9 5, 7 8 कितना होता है, 56। तो यहाँ कितने बार जाएगा, 8 बार। कितना बच जाएगा, 3, है ना। यहाँ हो जाएगा 32, तो 7 चौक 28। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 4 तो 49, 7 7 49। फिर से 7 का ही जाएगा, तो यहाँ कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब यहाँ देखो 121 आया, तो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। तो यहाँ सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 11 का। कितने बार जाएगा, 11 बार। फिर 11 का भाग देंगे तो 1 बार। इसके वर्ग कितने गुणनखंड निकल गए, 4। तो यहाँ लिख लेंगे 5929 के क्या आ जाएंगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे, 5929 बराबरी से 7 गुणित 7 गुणित 11 गुणित क्या आ जाएगा, 11। अब यहाँ पर पेयर बना लेंगे, तो 7 का एक पेयर बन रहा है और 11 का, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 गुणित 11। और यहाँ क्या आ जाएगा, 5929 पर क्या चढ़ जाएगी, यहाँ करनी, क्योंकि इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हमारे पास में 77। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका वर्गमूल, 77, है ना। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम इसी का क्वेश्चन क्रमांक 8। देखो क्वेश्चन क्रमांक 8 क्या दिया है हमारे पास में, 9216। कितना दिया है, 9216। ठीक है, इसके भी क्या निकाल लेते हैं हम, गुणनखंड। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9216। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 2 का, तो 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, कितने बार जाएंगे यहाँ, 6 बार। फिर 2 0, क्योंकि एक में भाग नहीं जा रहा, तो और 2 2 8 ही कितना हो जाएगा, 16। फिर से 2 का देंगे,
तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 तिया 6, फिर 0 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। फिर से 2 का, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 साती 14 और 2 छंग 12। फिर 2 का, 2 दूनी 4, 2 आठी 16, 2 आठी 16। फिर से 2 का देंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर कितने बार चला जाएगा 4 4 बार। फिर 2 का जाएगा तो 2 साती 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 का, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। फिर 2 का देंगे तो कितने बार जाएगा ये 2 एकम 2, 2 आठी 16। फिर 2 का जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितने बार, यहाँ पर देते हैं 2 इनम 18। अब 9 में किसका भाग जाएगा 3 का, तो 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 एकम 3। अब क्या करेंगे हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9216 के क्या आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितने हैं यहाँ लिख लेते हैं 9216 बराबरी से 2 कितने बार है 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणित 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 2, 10 बार हो गया। अब 3 कितने बार है 2 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुणित 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसके पेयर्स बना लेंगे। तो कितने पेयर बन रहे 2 के 5, तो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5 और 3 का एक पेयर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके ऊपर पहले करनी चढ़ा लेंगे और क्या ले लेंगे पेयर में से एक एक संख्या को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है ना। और 32 में फिर किसका गुना करेंगे हम 3 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 96। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 9216 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास 96 है ना। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में क्या संख्या दी है हमारे पास में 529 है ना। देखो 9वां क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है हमारे पास में 529। यदि आपको मैथ्स की स्पीड को बढ़ाना है तो आप जितनी चाहे प्रैक्टिस कर लो है ना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएंगी और क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को एक रफ कॉपी में पहले किया करो। जहाँ पर नहीं समझ में आता है फिर जो स्क्रीनशॉट लेते हो आप उसमें एक बार देख लिया करो है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास में 529 दिया है। ठीक है, अब ये 529 में क्या करना होगा हमें भाग देना है। तो यहाँ पर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा सकता है ना, 11 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे अभाज्य संख्याओं का ऐसे भाग देते देखेंगे है ना। तो यदि नहीं जाता है तो अगली संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर किसका भाग जाएगा हमारे पास 23 का। तो 23 से कितने बार जाएंगे यहाँ पर 23 बार। ठीक है, फिर यहाँ 23 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। मतलब 529 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 23 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे
529 बराबरी से क्या आ जाएंगे हमारे पास में 23 गुणित 23। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास 529 के ऊपर क्या चढ़ जाएंगी करनी, बराबरी से कितना आ जाएगा 23। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन क्रमांक 10। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्वेश्चन क्रमांक 10 क्या दिया है हमारे पास में, क्या संख्या है 8100। ठीक है, यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड से इसके क्या निकाल लेंगे गुणनखंड। तो यहाँ 8100। ठीक है, सबसे पहले किसका देंगे हम भाग 2 का, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 1 में भाग नहीं जाता तो 0, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 और फिर 0, फिर से 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर से 2 का, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा है ना, 3 का जाएगा अब। ठीक है, किसका जाएगा यहाँ पर 3 का। तो यहाँ हो जाएगा 3 18, फिर 3 7 21, फिर कितना बचेगा 5, 3 5 15, फिर से 3 का जाएगा तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 5 15, फिर 3 का ही जाएगा तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर से 3 का जाएगा तो 3 दूनी 6 और कितना बच जाएगा 3 5 15। अब 25 आया तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, मतलब यहाँ 5 का भाग जाएंगे तो 5 एकम 5, वो 5 25। ठीक है, और यहाँ जाएगा 5 एकम 5। अब इसके क्या लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 8100 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में 8100 बराबरी से, यहाँ पर गुणनखंड लिख लेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित क्या आ जाएगा 5 गुणित 5। अब यहाँ पर पेयर बना लेंगे तो 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक और 3 के 2 पेयर बन रहे हैं और 5 का एक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके ऊपर करनी चढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 8100 बराबरी से क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित क्या आ जाएगा 5। इनका क्या कर देंगे हम आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 1 15, 30, 15 3 45, 45 दूनी 90। ठीक है, तो 8100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास में 90 है ना। अब करेंगे इसी का हम 5.3 का 5वां क्वेश्चन है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं हम इसी का 5वां क्वेश्चन है ना। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
उसे गुना किया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास ये जो संख्याएं दी है वो क्या, ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें एक ऐसी संख्या का गुना करना होगा जिससे यह क्या बन जाएंगी, पूर्ण वर्ग बन जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, 252। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 252 का क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, 252, इसमें किसका भाग देंगे, सबसे पहले 2 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। फिर से 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 तिया 6। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 63, है ना। तो यहाँ किसका भाग देंगे अब, 3 का, तो यहाँ कितने बार जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर से किसका देंगे, 3 का, तो 3 7 21। अब क्या आ जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा गुणनखंड निकाले इससे ही कि यहाँ पर 2 का तो एक पेयर बन रहा, 3 का भी पेयर बन रहा, लेकिन 7 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे इसके, 252 बराबरी से क्या क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित क्या आ जाएगा, 7। अब यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 7 से क्या करना होगा, 7 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 252 गुणित क्या कर देंगे, 7। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, पूर्ण वर्ग क्या बन जाएगा, 1764। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसमें इसका पूर्ण वर्ग क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो 1764 बराबरी से क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित क्या हो जाएगा, 3 गुणित 7। ये तो 252 के थे, इसमें क्या किया था हमने, एक और 7 का गुना कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर पेयर बन रहे 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 7। इस पर क्या चढ़ जाएगी, करनी, तो 1764 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 42, है ना। क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, जो प्राप्त संख्या होगी उसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ पर इसकी का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास में, 42। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम इसी का क्वेश्चन क्रमांक 2। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। देखो इसी का क्वेश्चन 2 क्या, दूसरा क्या दिया है हमारे पास में, 180। इसके क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या हो जाएंगे,
180। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। तो कितने बार जाएगा, 2 इनम 18 और 0, फिर से 2 का, तो 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। अब यहाँ किसका भाग जाएगा, 3 का, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे ओ 3 अपाची 15, 3 एकम 3 और 3 अपाची 15। फिर से किसका जाएगा, 3 का, तो 3 अपाची कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ किसका चला जाएगा, 5 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ पर भी कितने गुणनखंड निकले हैं हमारे, 5 गुणनखंड निकले हैं। यहाँ पर किसकी ज़रूरत है हमें, 5 की, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 बराबरी से कितने गुणनखंड है इसके, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5। अब हमें किसकी आवश्यकता है, 5 की, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पूर्ण वर्ग के लिए किसका गुना करना होगा हमें, 5 से गुना, 5 से गुना करना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 180 गुणित क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 900। ठीक है, अब 900 का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 900 के पहले सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब पेयर बना लेते हैं, क्योंकि इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। तो इस 900 को क्या करेंगे हम, करनी में लिख देंगे। क्या क्या पेयर बन रहे हैं हमारे पास में, एक तो 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का और एक 5 का। इनका आपस में क्या कर देंगे, गुना, तो 5 दिया 15, 15 में 2 का गुना करेंगे तो 30, तो 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारे पास में, 30। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम इसी का क्वेश्चन 3, है ना। देखो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं हमारे पास में, क्या दी है इसकी संख्या, 1008, है ना, क्या है, 1008। इसके भी क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1008, इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 पंचे कितना आ जाएगा, 10, 0 4, फिर 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, है ना। फिर से 2 का भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर 2 का, तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब यहाँ 3 का भाग जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 का, तो 3 7 21, फिर यहाँ पर 7 का, तो 7 एकम 7। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड निकल गए हमारे, 7, है ना। यहाँ लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1008 के क्या क्या गुणनखंड निकल जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2
गुणित क्या आ जाएगा अब 3 गुणित 3 गुणित 7। यहाँ पर क्या है, किसका गुना करना होगा 7 का, क्योंकि हमारे पास 7 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1008 गुणित क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में 7056। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड लिख लेंगे। तो क्या क्या बन जाएंगे इसके गुणनखंड, 7056 बराबरी से क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित क्या आ जाएगा 7। अब पेयर बना लेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी करनी चढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा वर्गमूल 7056 बराबरी से क्या क्या आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। इनका क्या कर देंगे आपस में गुना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 7 तिया 21। 21 का गुना 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 84। तो 84 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम इसी का चौथा क्वेश्चन, है ना। देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, चौथे क्वेश्चन की संख्या क्या है 2028। 2028 इसके क्या निकालेंगे हम गुणनखंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2028 सबसे पहले किसका भाग देंगे 2 का, तो 2 एकम 2 0 2 एकम 2 2 चौक 8, फिर 2 का तो 2 पंचे 10 0 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। अब यहाँ देखो किसका भाग जाएगा 3 का, है ना, क्योंकि 7 और 5 कितना होता है 12। तो यहाँ किसका भाग चला जाएगा 3 का। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, फिर कितना आ जाएगा यहाँ 20, तो 3 18 और फिर 3 नम 27 169। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, ये यहाँ किसका भाग जाएगा 13 का, क्योंकि ये किसका वर्ग होता है 13 का। तो यहाँ कितने बार जाएगा 13 बार। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 13 एकम 13। तो इसके कितने गुणनखंड निकल गए 2028 के 5। लिख लेंगे 2028। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है किसका गुना करना होगा 3 का, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 का गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 2028 गुणित 3 क्या आ जाएगा हमारे पास में 6084, है ना। अब 6084 के क्या लिख लेंगे हम गुणनखंड।
6084 बराबरी से क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 13 गुणित क्या आ जाएगा 13। अब यहाँ पेयर बना लेंगे, पेयर में से एक एक संख्या को लेते जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे इसके वर्गमूल। ठीक है, तो 6084 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 13। इनका क्या कर देंगे आपस में गुना, तो 3 दूनी 6, 6 का 13 में गुना करेंगे तो 13 78, 78 क्या हो जाएगा 6084 का वर्गमूल, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम इसी का 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में। 5वें क्वेश्चन की संख्या 1458 है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा 1458। इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 साती 14, 2 दूनी 4 और 2 इनम कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ पर 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। क्या 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 को जोड़ा तो 18, 3 का भाग चला जाएगा, है ना। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर से 3 का जाएगा तो कितने बार 3 7 21, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर से 3 का तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 का तो 3 नम 27, फिर से 3 का जाएगा तो 3 तिया 9। यहाँ पर क्या आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या जाएंगे इसके गुणनखंड 1458 बराबरी से क्या क्या हो जाएंगे 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित क्या आ जाएंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 3 6 है ना। तो 3 3 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पर किसकी कमी है 2 की, तो यहाँ पर क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा हमें 2 से गुना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1458 में 2 से क्या कर देंगे गुना, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 2916। अब इसके क्या करेंगे हम गुणनखंड लिख लेंगे, तो क्या हो जाएंगे गुणनखंड 2916 बराबरी से 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित क्या आ जाएगा 3 गुणित 3, है ना। पेयर बना लेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 9 1 6 बराबरी से 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम इसी का 6वां क्वेश्चन, है ना। 6वां क्वेश्चन करने के बाद में हम बाकी के क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो इस 6वें क्वेश्चन का संख्या क्या दी है हमारे पास में 768।
768। इसका क्या निकाल लेंगे हम, गुणनखंड क्या हो जाएंगे 768। सबसे पहले 2 का देंगे तो 2 तिया 6, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 इनम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 इनम 18, 2 छके 12, फिर से 2 का जाएगा तो 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 तिया 6, सही दिया है। 2 तिया 6, 2 आठी 16 और 4, 2 एकम 2, 2 इनम 18, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर कितना क्या आएगा, 8 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 9, 2 इनम 18 और 2 छके 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 चौक 8 और 2 आठी 16, फिर से 2 का तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 का 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 का तो 6 बार, फिर 2 का जाएगा तो 3, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके गुणनखंड लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या क्या हो जाएंगे, 768 बराबरी से 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 है ना, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, गुणित कितना हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पर किसकी कमी है, 3 की, तो यहाँ पर लिख लेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 768 गुणित क्या आ जाएगा 3, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएंगे हमारे पास में 2304, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड लिख लेंगे, तो 2304 बराबरी से क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 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 3 गुणित 3, पेयर बना लेंगे तो 1 2 3 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 2304 करनी बराबरी से कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इनका आपस में गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 16 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल, है ना। तो वीडियो को हम क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में से लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना।